भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हेलो, सभी साथियों से अनुरोध अपना अपना स्थान ग्रहण। सभी साथी जो पीछे खड़े हैं इनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे राज्य मंत्री सुभाष सूदा जी भी यहां पहुंचे हैं, उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब के क्रम में जी पूर्व विधायक तेजवीर जी, सुभाष हजवाणा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहना करके सम्मान। सभी जोरदार तालियों से सभी साथी। अब आगे स्वागत के क्रम में हमारे लोकसभा प्रत्याशी माननीय श्री नवीन जिंदल जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री अशोक गुज्जर जी, देवेंद्र पंचाल जी, बहन अनीता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। आगे स्वागत के क्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर के सम्मान करें। सतपाल जांबा जी, करमवीर कौल जी, राजेंद्र शर्मा सिरसल जी, प्रवीण सैनी जी पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी माननीय श्री नवीन जिंदल जी को पुंडरी विधानसभा के तीनों मंडल अध्यक्ष पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। तीनों मंडल अध्यक्ष। श्री सतपाल चुग जी, ईसम सिंह साकरा जी, कृष्ण पिलनी जी, श्री रोशन सैनी जी, हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। रोशन सैनी जी, ईसम सिंह साकरा जी, कृष्ण पिलनी जी। मैं स्वागत के क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे राज्य मंत्री सुभाष सूदा जी को, हमारे दोनों जिला पार्षद मनीष शर्मा जी व जितेंद्र टाया जी पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करेंगे। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी का स्वागत हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राजपाल तंवर जी व देवेंद्र पंचाल जी पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करें। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री वेदपाल एडवोकेट जी को। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व विधायक श्री दिनेश कौशिक जी आए और अपने विचार रखें। दिनेश जी। आदरणीय हमारे पूर्व में रहे सांसद, पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष और आज
सभी के प्रिय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सैनी जी, आदरणीय श्री सुभाष सुधा जी, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, सभी के बहुत ही दिलों के नज़दीक कुरुक्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी, श्रीमती कमलेश ढांडा जी, कैलाश भगत जी, इस जिले के अध्यक्ष श्री अशोक गुज्जर जी, श्री वेदपाल जी, डॉक्टर डीपी वत्स जी, चौधरी तेजवीर सिंह जी, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, आदरणीय माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप अपने प्रिय नेता श्री नायब सैनी जी को सुनने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं और आज श्री नवीन जिंदल जी अपने लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, आदरणीय मोदी जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं। ये एक ऐसा मौका है जहां पर पुंडरी हलका पूरी तरह से इकट्ठा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ के हमारे भाई, हमारे साथी कितने डिसिप्लिन हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप यहाँ आए, अपना शुभ आशीर्वाद दें और नवीन जिंदल जी के लिए एक एक वोट जो 25 मई को डलनी है वो नवीन जिंदल जी के साथ साथ मोदी जी को भी डलनी है, वो मोदी जी के साथ साथ हमारे प्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी डलनी है। वो सभी को आपकी एक एक वोट का इंतजार है, वो खराब नहीं जानी चाहिए। हर तरह से प्रयास करके जो भी आपके साथी हैं, जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे बहनें हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, बच्चे हैं, उन सब से आपने कहना है कि 25 तारीख को सभी काम छोड़ के इस पर्व को मनाना है, एक एक वोट का सदुपयोग करना है और हमारे जो पूरे भारत ही नहीं, एक विकसित भारत में विश्व के नेता हैं, विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो सपना है उनका, उसको पूरा करने के लिए, 400 पार का नारा पूरा करने के लिए आप सबने एकजुट होकर 25 मई को वोट डालना है। यही मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से आपको हाथ जोड़कर विनती है। एक और विनती है कि जब तक मुख्यमंत्री जी अपना उद्बोधन, अपनी स्पीच पूरी ना कर लें, एक भी साथी यहां से खड़ा ना हो, ये डिसिप्लिन भी आपने दिखाना है इस बार। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय नायब सैनी जी का और सभी नेताओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी आपका। अब मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व विधायक तेजवीर सिंह जी आए और अपने विचार रखें। माननीय तेजवीर सिंह जी। सभी पुंडरी हलका के हजारों साथियों से अपील है जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, लोकप्रिय, यशस्वी, कर्मठ और ईमानदार, संघर्ष के प्रतीक का यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन करने आए हैं, उनके विचार सुनने के लिए आए हैं। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज की हमारी इस लोकसभा चुनाव की रैली में हमारे पुंडरी हलके के अंदर आज अनाज मंडी पुंडरी में उपस्थित पुंडरी हलके के गांव-गांव से आए हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, छायाकार और पत्रकार बंधुओं, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही जिनकी आपको चाहत थी,
जिनको प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो ना केवल हमारे देश के 71 सबसे बड़े नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने हमारे भाई श्री नवीन जिंदल जी, जो 2 बार यहाँ से सांसद रहे, उनको अपना प्रत्याशी बना करके भेजा है। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से परामर्श करके और हमारे माननीय लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से परामर्श करके इस अवसर पर मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नायब सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का अपने दिल की गहराइयों से आप सब साथियों की तरफ से, सभी मंच के साथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबसे अपील है कि करतल ध्वनि से आप माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियां बजा करके जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें। आपके सामने है कि 25 मई को वोट पड़ने हैं हमारे यहां से संसदीय क्षेत्र के लिए, और आपका कीमती वोट है। मेरी आप लोगों से अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 साल की सेवा को देखते हुए उन्होंने किस तरह से व्यवस्था परिवर्तन किया, और जो पिछले 65-70 सालों की जो सरकारें थी, जो नहीं कर सकी, गरीब आदमियों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए जो काम वो नहीं कर सकी, वो काम माननीय आपके यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाए हैं। और उनका बहुत लंबा विजन है, 2047 तक का विजन है। उनकी सेवा देखिए, उनकी कर्मठता देखिए, उनकी सोच देखिए, उनके विचार देखिए, संस्कार देखिए कि उन्होंने आप सब लोगों के लिए, हिंदुस्तान वासियों के लिए 2047 तक का विकसित भारत का एक इतना लंबा चौड़ा एक लक्ष्य रखा है, और जिसको पूर्ण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं। उनकी सेवाओं को देखते हुए, उसके अलावा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जो पिछले 9.5 साल में कामकाज किए हैं, व्यवस्था परिवर्तन किया, सबके लिए कामकाज किए, उनकी सेवाओं को देखते हुए, और उसी कड़ी में माननीय मनोहर लाल जी के शिष्य, माननीय प्रधानमंत्री जी के शिष्य, हमारे बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हमारे अपने मेंबर पार्लियामेंट साहब, जिनके सामने हम सब लोगों ने पिछले 4.5 साल में हर पुंडरी हलके के हर गांव में माननीय एमपी साहब सुख दुख के साथी रहे। आप सबके पास उनका नंबर है, आप सब उनको पर्सनली जानते हैं, सबके लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। और अब इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनके व्यक्तित्व को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए, ईमानदारी को देखते हुए, संगठन क्षमता को देखते हुए, जो उन्होंने काम किए हैं, उनको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मनोहर लाल जी से परामर्श करके इनको हरियाणा की बागडोर सौंपी है। और लंबे समय तक इन्होंने भी हरियाणा वासियों की, आप सबकी सेवा करनी है। और हमारे बहुत अच्छे लोकप्रिय कैंडिडेट श्री नवीन जिंदल जी, जो हर दिल अजीज हैं, हरमन प्यारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरह। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग आप लोगों ने करनी है, अपने अपने परिवारों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में, रिश्तेदार मित्र प्यारों में, कहीं कोई कमी ना रह जाए। वोट परसेंटेज आप लोग, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र अपील है कि वोट परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा 80-85% आप लोग वोट परसेंटेज करें, उसी में एक बहुत अच्छी जीत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय नवीन जिंदल जी का, हमारे सभी साथियों का, माननीय वेदपाल जी हमारे पुराने महामंत्री और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, माननीय हमारी कलायत से विधायक और पूर्व हरियाणा सरकार में मंत्री कमलेश ढांडा जी, हमारे चेयरमैन कैलाश भगत जी, सम्मानित मंच हमारे अशोक गुज्जर प्रधान जी, और सभी तमाम सम्मानित हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं। और आप सभी इतनी हजारों की संख्या में आपने अपना कीमती समय माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए निकाला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जिला के मेहनती कर्मठ जिला अध्यक्ष माननीय श्री अशोक गुज्जर जी आए और अपने विचार रखे। माननीय अशोक गुज्जर जी। आज
पुंडरी विधानसभा की इस विजय संकल्प रैली में हमारे मध्य में विराजमान जो हरियाणा प्रदेश के हर बुजुर्ग, नौजवान और हर माता और बहन के लिए दिन रात काम करते हैं और जिन्होंने लाखों लाख हरियाणा प्रदेश की जनता के दिल में अपनी जगह बनाने का काम किया और जो दिन रात हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अथक मेहनत और प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का हम यहां पुंडरी की अनाज मंडी में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं पुंडरी विधानसभा की जनता से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियां बजा करके और जोरदार तालियां बजा करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र के हमारे लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी, पुंडरी से जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ जिन्होंने चुनाव लड़ा, पूर्व में प्रदेश के महामंत्री रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री वेदपाल एडवोकेट जी, पूर्व मंत्री और बहुत ही लोकप्रिय विधायिका श्रीमती कमलेश डांडा जी, और हमारे पूर्व में विधायक रहे चौधरी तेजवीर सिंह जी, पूर्व विधायक प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी, प्रदेश कार्य समिति के बहुत ही सम्मानित सदस्य पूर्व जिला अध्यक्ष भाई सुभाष हजवाना जी, आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी, कैलाश भगत जी, अनीता चौधरी जी, देवेंद्र पंचाल जी, सुरेश रावीश जी, राजपाल तंवर जी, जिला परिषद के हमारे वाइस चेयरमैन भाई करमबीर कौर जी, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मुख्तार सिंह साकरा जी, सम्मानित तीनों मंडलों के सम्मानित मंडल अध्यक्ष, और इतनी भारी संख्या में पुंडरी विधानसभा के कोने कोने से यहां पहुंचे मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, आपने यहां पहुंच करके इतनी भारी संख्या में यहां पहुंच करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वागत अभिनंदन किया, उसके लिए मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से मंच पर बैठे हमारे बहुत ही सम्मानित, जिनके कुशल नेतृत्व में और जो नायब सरकार के अंदर हमारे मंत्री हैं और जो पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा का जो पूरा काम देख रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित राज्य मंत्री आदरणीय श्री सुभाष सुधा जी भी हमारे मध्य में हैं, हमारे विस्तारक नरेंद्र डाबला जी। मेरा तो आपसे इतना निवेदन है कि जो कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने नवीन जिंदल जी को देकर के हमारे बीच में भेजा है, हम 25 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके 4 जून को इनको भारी मतों से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हम प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय श्री वेदपाल जी आए और अपने विचार रखे। माननीय वेदपाल जी। भारत माता की। मजा नहीं आया जी, कुरुक्षेत्र भूमि में हम, और जब भारत माता की जय का नारा लगता है वो तिरंगों के माध्यम से जो दूर दूर तक सीमाओं पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं वहां तक पहुंचता है। तो इसलिए इतने जोरदार नारा लगना चाहिए कि वो सीमाओं पर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पुत्र, किसी का पति जो दिन रात सीमाओं पर सुरक्षा करता है वहां तक पहुंचना चाहिए। भारत माता की। अब गए
धन्यवाद। आज हमारे बीच में हमारे लाडले और प्यारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, आपके यहाँ कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी, पूर्व में सांसद रहे नवीन जिंदल जी, हमारे जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी, पूर्व में मंत्री रही कमलेश डांडा जी, इस विधानसभा के संयोजक तेजवीर जी, इस रैली में अपनी भूमिका निभाने वाले दिनेश कौशिक जी, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष सुभाष अजवाणा जी से लेकर के और हमारे हैफेड के चेयरमैन, उनके साथ साथ अनीता जी, देवेंद्र पंचाल जी, राजपाल जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी ये चर्चा करना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये देश का चुनाव है, ये भारत का चुनाव है, ये नरेंद्र मोदी का चुनाव है। और जब हमें सोच करके फैसला लेना है तो हमें यही सोचकर फैसला लेना है कि ये चुनाव देश का चुनाव है, यह कोई व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। और जब हम इस बात पर जाएंगे तो फिर हमारा फैसला बदलेगा, हमारा फैसला बदलेगा। क्योंकि जब हम संघर्ष करते थे तो कुछ बातों की चर्चा करते थे, और वो मुद्दे क्या थे? वो मुद्दे थे कि एक दिन हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और देश से धारा 370 को उखाड़ करके फेंक देंगे। जो हमने सोचा था वो किया, और हम कहते थे कि अगर धारा 370 उखाड़ दी तो हम भारतीय जनता पार्टी को लगातार इस देश के राज पर बिठाते रहेंगे। ये हमने सोचा था कि नहीं सोचा था? हमने सोचा था कि जब हमारे आस्था के प्रतीक राम मंदिर का निर्माण होगा, और राम मंदिर के निर्माण होने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर नहीं होने देंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हमने ये सोचा था कि नहीं सोचा था? अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आज उस पर काम चालू है। जो 3 मुख्य मुद्दे थे, वो तीनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तरफ कदम बढ़ाया है और उनको पूरा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और वैसे भी मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहां तो हजारों हजार बच्चे विदेश में गए हुए हैं। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध था और उस युद्ध के अंदर आपका प्रधानमंत्री था कि उसने दोनों देशों के युद्ध को बंद कराया, और भारत के छात्रों के साथ साथ वहां से पाकिस्तान के छात्र भी तिरंगा लेकर के आए तो छाती चौड़ी हो गई। ये आपके प्रधानमंत्री का जलवा है, ये जलवा है आपके प्रधानमंत्री का कि जब वो पापुआ जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष पैरों के हाथ लगाते हैं, और जब वहां के विपक्ष के नेता पूछते हैं कि आपने पैरों को हाथ क्यों लगाया, तो वो कहता है कि जब पूरे संसार में कोरोना फैला हुआ था, मैंने सभी देशों से, बड़े बड़े देशों से वैक्सीन की मांग की, लेकिन किसी ने वैक्सीन नहीं दी। लेकिन जब मैंने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को कहा तो उन्होंने पूरे देश को फ्री में वैक्सीन दी और मेरे देश के नागरिकों को बचाया। इसलिए मैंने पैरों को छुआ। तो छाती गर्व से चौड़ी होती है कि नहीं होती है? जब कोई किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि मोदी इज द बॉस, तो छाती चौड़ी होती है कि नहीं होती है? तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जब हम वोट देने के लिए जाएंगे, क्योंकि ये देश का चुनाव है, और जब देश का चुनाव है तो हमारा सोचने का तरीका भी राष्ट्रीय होना चाहिए, और देश में सरकार किसकी बननी चाहिए उस पर विचार करना चाहिए। हम तो वो लोग हैं, अभी गेहूं कटी है, उससे पहले हम कितना आपस में विचार करते थे कि कौन सा बीज बोया जाना चाहिए ताकि फसल अच्छी हो। और ये तो हम 5 साल के लिए सरकार बना रहे हैं। हम भैंस भी खरीदने जाते हैं तो भी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के जाते हैं जिसको परख हो कि वो 7-8 महीने तक दूध देगी, तब हम भैंस को खरीदते हैं। लेकिन देश के भविष्य का सवाल है, इसलिए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, देश के भविष्य को देख करके हम सबको अपने मत का प्रयोग करना है। बस मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम, और वेदपाल के आप सभी को राम राम। धन्यवाद। प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी तरह से अपने विचार रखे। अब मैं आमंत्रित करूंगा लोकसभा प्रत्याशी माननीय श्री नवीन जिंदल जी आए और अपने विचार रखे। माननीय नवीन जिंदल जी।
आप सभी को मेरी जय श्री राम। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मेरे भाई और हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अशोक जी गुजर, पूर्व सांसद और पूरे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी जनरल डीपी वत्स, पूर्व मंत्री कलायत से लोकप्रिय विधायक मेरी बड़ी बहन कमलेश ढांडा जी, मेरे बड़े भाई हैफेड के चेयरमैन श्री कैलाश भगत जी, आदरणीय श्री वेदपाल जी एडवोकेट, मेरे बड़े भाई यहाँ से आपके पूर्व विधायक जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी, मेरे भाई और बहुत ही पुराने जुझारू साथी चौधरी तेजवीर सिंह जी पूर्व विधायक, मेरे बड़े भाई श्री अरुण सराफ जी, भाई सुभाष हजवाना जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, देवेंद्र जी पांचाल, बहन अमिता चौधरी जी, भाई राजपाल जी तंवर, भाई उमेश शर्मा जी, अमरजीत छाबड़ा जी, पवन सैनी जी, करमबीर जी कौल, सुरेश संधू जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, राम प्रताप गुप्ता जी, मनीष जी कठवाड़, मनीष शर्मा जी, जितेंद्र टाया जी, मेरे छोटे भाई सतपाल जांबा जी, जिनके जब जांबा गांव में मैं गया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं समझता हूं कि हम सभी गांववासी सभी गांवों के जांबा गांव से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हर गांव जो है जांबा जैसा ही साफ स्वच्छ हो। हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद बंसल जी, देवी दयाल जी, शमशेर सिंह जी और यहाँ पर पुंडरी में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, पत्रकार छायाकर बंधुओं, मैं आप सभी का यहाँ पर पुंडरी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए आने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं बहुत आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे ऋषि तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आप लोगों की सेवा के लिए इस कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में मुझे यहां से उतारा। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरा आप लोगों से नाता 30 वर्ष पुराना है। ये नाता मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री ओम प्रकाश जिंदल जी का जोड़ा हुआ नाता है। जब मैं आके बुजुर्गों से मिल रहा था, यहाँ बहुत से ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जिनको मैं 25-25, 28-28 सालों से मैं जानता हूँ उनको, मुझे तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और जब मैं उनको मिलता हूँ तो मुझे बाबूजी की मुझे याद आ जाती है। और जितना आप लोग मुझे प्यार और मुझे आशीर्वाद देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा आपके बीच में आना, दोबारा से चुनाव लड़ना मेरा सार्थक हो गया जब मैं बुजुर्गों से मुझे अपना आशीर्वाद मिलता है। बचपन से, अशोक जी प्लीज, मुझे बचपन से मेरे मन में है कि मैं बहुत कुछ मैं देश के लिए करूं। और आप लोगों ने मुझे 2 बार 10 सालों तक मुझे आप लोगों ने आपकी सेवा का मौका दिया, मुझे देश की सेवा का मौका दिया, जिसके लिए मैं हमेशा आजीवन आप लोगों का मैं आभारी रहूंगा। उन 10 वर्षों के अंदर मैंने बहुत सूझबूझ से
मैंने बहुत लगन से, मैंने योजना के तहत मैंने गांव-गांव के अंदर मैंने काम करने का प्रयास किया। बहुत कुछ और बहुत मुझे आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन भी मिला। उन 10 वर्षों के अंदर मुझे बहुत अनुभव हुआ, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और आगे आने वाले समय के अंदर जो कि मैं और बहुत ज्यादा मैं कुछ आपके लिए करना चाहता हूं। चुनाव लड़ना तो एक बहाना है। बाबूजी ने हमें यह सिखाया कि ये तो एक बहाना है लोगों से जुड़ने का। हम आपके बीच में आते हैं हाथ जोड़ करके और वोट मांगने के लिए। हम आपके घर आते हैं, आपके गांव में, आपके शहर में आते हैं, आप हमारे घर आते हो। एक हमारा रिश्ता बनता है, एक रिश्ता बनता है, हमें जमीनी हकीकत का पता लगता है, एक पारिवारिक रिश्ता हमारा बनता है। और इस रिश्ते को मैं और मजबूत करने के लिए मैं आया हूं आपके बीच में। भाइयों बहनों, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने, अभी वेदपाल जी कह रहे थे, बाकी हमारे साथी तेजवीर जी, प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी, हमारे प्रधान अशोक जी कह रहे थे कि किस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों के अंदर बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। और मैं पूरी जब दुनिया में घूमता हूं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से मिलता हूं, वो सब जो है माननीय मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज अ सुपरस्टार। मतलब यानी कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत बड़े दुनिया के नेता हैं। और हमारी छाती जो है चौड़ी हो जाती है। मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत गर्व की अनुभूति होती है। बहुत से ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाए, जो कि वेदपाल जी ने जिनका जिक्र किया, मैं उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। और जो सपना माननीय मोदी जी ने दिखाया है, क्या सपना दिखाया है कि हम अपने देश भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। वो विकसित राष्ट्र जिसमें हर वर्ग खुशहाल हो, संपन्न हो। उस विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सबको एकजुट होकर हमें काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर हम सबको एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर हमें काम करना होगा। और उसी लिए जो है मैं आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। मेरे लिए देश बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है, देश मेरे लिए बड़ा है। इसलिए जो है आज मैं आप लोगों के बीच में, मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं कि हम सब मिलकर अपने सपनों के भारत का हम निर्माण करें। साथियों, आज हम जहां पर भी जा रहे हैं, सभी जगह लोगों का बहुत समर्थन, बहुत आशीर्वाद हमें मिल रहा है। सभी लोगों का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और जिस तरह से पिछले 9.5 वर्षों के अंदर हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया है, सभी के अंदर एक बहुत उत्साह है और सभी जगह बहुत हमें आशीर्वाद मिल रहा है। भाइयों बहनों, मेरे बहुत से सपने हैं। मेरे सपने हैं कि मैं अपने सपनों का भारत बनाऊं। लेकिन सपनों का भारत जब बनेगा जब सपनों का पुंडरी बनेगा, सपनों का कुरुक्षेत्र बनेगा, सपनों का कैथल बनेगा, जिसके अंदर हर वर्ग खुशहाल हो, संपन्न हो, नौजवानों के पास रोजगार हो, हमारे SC BC के सभी भाई हमारे खुशहाल हो, किसान भाई हमारे संपन्न हो, मजदूर भाई हमारे खुशहाल हो। और यही सपना जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, जिसको मोदी की गारंटी कहते हैं, यही सपना माननीय मोदी जी ने हमें दिखाया है। मैं एक बात मानता हूं कि जरूरतमंद की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को हम इसका क्रियान्वयन करेंगे, आप लोगों के साथ मिलकर इसको हम लागू करेंगे। और आने वाले समय के अंदर मेरे बहुत से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम बहुत सा काम करना चाहते हैं। मेरे मन में है कि कुरुक्षेत्र के अंदर और कैथल के अंदर कौशल विद्या का, यानी कि जिसको हम कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, उसका जो है सबसे बढ़िया, हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छे सेंटर जो है मैं कुरुक्षेत्र में और कैथल में खोलना चाहता हूं, जिसके अंदर 10,000 बच्चे हर साल ट्रेनिंग पाएंगे। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि सोनीपत में मैंने बाबूजी की याद में
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी खोली, जो कि आज हिंदुस्तान की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसी तरह से यहाँ पर भी मैं कौशल विद्या केंद्र खोलूंगा जिसके अंदर 10,000 बच्चे हर साल ट्रेनिंग हो। और जो कहते हैं कि डोंकी करके हमारे यहाँ से साथी जो कोई अमेरिका, कनाडा, बाहर विदेशों में जाते हैं, उनको वो ना करना पड़े, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, जर्मनी से, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से वो लोग लाइन लगा करके हमारे बच्चों की मांग करके और लीगल तरीके से वो लोग यहाँ से बच्चों को लेके जाएंगे। साथ में ही मैं जानता हूँ कि सेहत सबसे ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ सरकार ने बहुत अस्पताल बनाए हैं। मुझे रास्ते में सुभाष सुधा जी मुझे बता रहे थे कि अस्पतालों के अंदर जो नई नई मशीनें आती हैं, कई वो नई नई मशीनें कम हैं, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हमारे अस्पताल उसके अंदर लेटेस्ट सारी की सारी मशीनें होनी चाहिए, ताकि चाहे MRI हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, आपका अच्छा से अच्छा इलाज यहाँ पर हो, इलाज भी हो। और हमें आगे ये भी देखना पड़ेगा, एक जो कहावत है अंग्रेजी में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को कहेंगे कि सावधानी से बचाव अच्छा है। हमें सावधानी, हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे हम अपनी सेहत को अच्छा रखें, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अज्ञानता है। इसके ऊपर भी सब लोग जो है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे भाई सब लोग जो है स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी चुनावों में नहीं, इसके बाद जो है इसके ऊपर भी मैं काम करना चाहता हूँ। साथियों, ये हमारे लिए एक बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है, हमारे लिए एक ऐतिहासिक सुनहरा मौका है कि जो साथी, जो हमारे भाई कल तक हमारे सांसद थे, आज हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, जो कि पुंडरी के एक एक गांव को जानते हैं, पूरे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के एक एक गांव को जानते हैं और लोगों से दिल से प्यार करते हैं। तो जब हम इनके पास जाएंगे किसी काम को, पुंडरी के किसी काम को लेकर के, तो ये सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र जो है सबसे अच्छा क्षेत्र विकसित होना चाहिए। मैं आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपसे आग्रह भी करना चाहता हूं। कल 2 तारीख को सुबह 10 बजे मैं कुरुक्षेत्र अनाज मंडी के अंदर अपना नामांकन दाखिल करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप आकर के आप अपना आशीर्वाद आप हमें दें, भारतीय जनता पार्टी को दें, ताकि हम एक ऐतिहासिक जीत की तरफ हम आगे बढ़ें। और 25 मई को मैं आपसे आग्रह करूंगा, जैसे कि पहले वक्ताओं ने भी कहा, कि आप सिर्फ यहाँ पर जो 10,000 लोग बैठे हैं, ये सिर्फ नहीं है, आप 10,000 लोग हर 100 लोगों को जानते हैं। तो आप सबकी जो है 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवानी है। कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा के आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दो, नायब सैनी जी को दो, नवीन जिंदल को दो, नरेंद्र मोदी जी को दो, ताकि हम सब मिलकर अपने सपनों का भारत बना सकें। और मैं अंत में एक ही बात कहूँगा कि जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ, जब आप इतना मुझे प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, आप लोगों ने सम्मान की ये पगड़ी सर पे बांधी, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मुझे भी और हम सब साथियों को इतनी शक्ति देना, इतनी बुद्धि देना कि जो आप लोगों की आशाएं हैं, आप लोगों की आशाओं के ऊपर हम खरे उतरें और आपका सर हमेशा फक्र ऊंचा रखें और आपकी पगड़ी की हमेशा हमेशा लाज रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलूंगा, जोर से आपने नारा देना है, जोर से एक ही बार जय का नारा बोलना है। भारत माता की। धन्यवाद जी माननीय नवीन जिंदल जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा जिला पार्षद श्री बलवान रंगा जी सेवा मंच पर आए और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी उनको आज विधिवत रूप से भाजपा ज्वाइन कराएंगे। बलवान रंगा जी जिला पार्षद अपने समर्थकों सहित भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उनको विधिवत रूप से पटका पहना करके भाजपा में ज्वाइन कराएंगे। अपने समर्थकों सहित ज्वाइन कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा राजपूत समाज के माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। हमारा राजपूत समाज के
कुछ सम्मानित साथी हैं नीचे, वो पगड़ी लेकर के आए। माननीय मुख्यमंत्री जो वो पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। सभी साथी जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। सभी साथी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को राजपूत समाज के द्वारा पगड़ी पहना करके सम्मानित किया जा रहा है। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी जी आए और अपने विचार रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की। ये पुंडरी की सरदारी बैठी है। आपकी आवाज दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। जोरदार जयकार। मंच पर विराजमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके पुंडरी के बीच में, आप सब के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल जी, जोरदार ताड़ियों से इनका स्वागत करें। हमारे बीच में हरियाणा सरकार के मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अशोक गुजर जी, किलायत से हमारी विधायिका पूर्व मंत्री कमलेश डांडा जी, हमारे राज्यसभा के पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष वेदपाल एडवोकेट जी, कैलाश भगत जी, महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा अनीता चौधरी जी, पूर्व विधायक दिनेश कौशिक जी, पूर्व विधायक तेजवीर सिंह जी, हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन करमवीर कौर जी, सुभाष अजवाणा जी, सुरेश राविश जी, राजपाल तंवर जी, अमरजीत जांबा जी, पवन सैनी जी, हमारे चेयरमैन पुंडरी नगर पालिका, अरुण श्राफ जी, सतपाल चुग जी, विनोद बंसल जी, देवी दयाल बरसाना जी, हमारे ईशम सिंह साकरा जी, शमशेर जंडोड़ा जी और पुंडरी की सरदारी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मुझे अच्छा लगा है कि अपने परिवार में आने का मुझे मौका मिला है। भाइयों, अपील करने के लिए आया हूं। मुझे तो ये मालूम नहीं था कि नरेंद्र मोदी मुझे हरियाणा की मुख्य सीट पे बैठा देंगे, परंतु भाइयों एक बात कहना आपके बीच में चाह रहा हूं। आप लोगों ने ही मुझे यहां से सांसद चुना था और आप लोगों के आशीर्वाद से आज प्रदेश के मुखिया के तौर पे काम देख रहा हूं। भाइयों, मैं पुंडरी की सरदारी के बीच में, क्योंकि मैं पहले भी यहां आता रहा हूं, आपको अगर रात के 2 बजे भी जरूरत पड़ेगी, आपका भाई बेटा आपके बीच में मिलेगा। भाइयों, आज पूरा देश एक बात बोल रहा है। देश बोल रहा है कि अब की बार
आवाज कम आ रही है। क्या बोल रहा है देश अब की बार? पूरा का पूरा देश। आज मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं, प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में जा रहा हूं और जहां भी जाता हूं एक ही आवाज सामने आती है कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मैं देख रहा हूं 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2014 से पहले अरे कांग्रेस ने इस देश को घुन की तरह खा रही थी, घुन की तरह इसको खोखला कर दिया था। इतना भ्रष्टाचार था, परंतु ये जागरूक जनता देश की थी और उन्होंने निर्णय किया कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति इस देश की गद्दी के ऊपर बैठना चाहिए। और मुझे खुशी है 2014 में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 1,29,736 वोटों से भाइयों उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। और लगातार 5 वर्ष इस देश की सेवा में नरेंद्र मोदी जी ने दिन रात काम किया। जो देश का सम्मान, जो देश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर बड़ा अंकुश लगाया और देश को एक विकास की नई दिशा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 2019 के बीच में किया। भाइयों मुझे खुशी है जब 5 वर्ष के बाद 2019 में चुनाव हुए तो आप जो सरदारी बैठी है, इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को, यहां मेरे कुरुक्षेत्र की जनता ने भाइयों 3,82,000 वोटों से दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी को किया है। भाइयों मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि जब 2014 में इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को 382 सीटें दी थी और एनडीए को भाइयों 336 सीटें देने का काम ये 2014 में किया था। और जब 2019 का चुनाव आया, उन्होंने गरीब के लिए काम किया, उन्होंने युवा के लिए काम किया, उन्होंने किसान के लिए काम किया, उन्होंने महिला के लिए काम किया और देश को विकास की एक नई दिशा देने का पिछले भाइयों 10 वर्षों में काम किया। और उसका परिणाम ये निकला कि जब 2019 का चुनाव आया, नरेंद्र मोदी जी को इस देश ने 303 सीटें दे करके भाइयों दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और एनडीए को 353 सीटें देने का काम ये देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को किया है। और जब अब 10 वर्ष हुए हैं, ये 2024 का चुनाव और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो 4 जून को ये देश 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। भाइयों क्यों ना करे? आज जब गरीब की बात हो रही है, आज जब किसान की बात हो रही है, आज जब महिला की बात हो रही है, आज जब युवा की बात हो रही है, भाइयों तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। और कांग्रेस के लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं। अपने समय में जब मिला तब वो काम नहीं कर पाए और छोटा समय नहीं दिया। 55 साल 60 साल का शासन कांग्रेस के परिवार ने किया, परंतु जो सुविधाएं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दी है वो 55-60 सालों में नहीं दे पाए। और जब नहीं दे पाए और देश ने ये निर्णय कर लिया कि अब की बार 400 पार सीटें नरेंद्र मोदी जी को देंगे, तो भाइयों कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का पेट खराब हो गया और वो इस प्रकार झूठ का सहारा लेकर के लोगों का बरगलाने का काम करते हैं।
राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर के बोलते हैं कि मैं एक झटके में देश से गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, मैं आज पुंडरी की सरदारी में हूं। आज मैं कांग्रेस के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि एक झटके में आप बोलते हैं गरीबी को समाप्त कर देंगे। आप अपने पूर्वजों का उनका कार्यकाल देखिए। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी, आपकी दादी, उसने कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या गरीबी हटी है भाई? गरीबी तो नहीं हटी। गरीब को और गरीब करने का कार्य ये कांग्रेस पार्टी ने किया। और उसके पिताजी बोलते थे कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं और 15 पैसे पुंडरी में पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसे कहां चले जाते थे, इसकी चिंता आज तक नहीं की है। और ये बोलता है कि मैं एक झटके में गरीबी को समाप्त कर दूंगा। पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग ले रहा है कि रगड़ करके वो गरीबी को समाप्त कर देगा। अरे गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में लड़ी है। आज 4 करोड़ बहनों को मकान बना करके देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज इन 10 वर्षों के अंदर 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, हरियाणा के अंदर चिरायु कार्ड, उसके साथ जोड़ करके नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 11.5 करोड़ घरों के अंदर भाइयों इज्जत घर बना करके बहनों को सम्मान देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर 50 करोड़ लोगों के खाते खोल करके बैंकों में जाने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को दिया है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, आज किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये नरेंद्र मोदी जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपया इन 10 वर्षों में किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, गरीबी के प्रति ये मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। और उसका परिणाम ये निकला कि देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। भाइयों, आज हम हरियाणा के अंदर देखते हैं, हमारे हरियाणा के अंदर ये कांग्रेस की सरकार के अंदर भाइयों पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, और जिसका ज्यादा टैची में वजन होता था भाइयों उसका बच्चा नौकरी लगता था, सारा गांव घूमता रहता था, मुख्यमंत्री के चक्कर काटता था, मंत्री के चक्कर काटता था, और कई बार पैसे चले जाते थे, बच्चा भी नौकरी नहीं लगता था। आज नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने भाइयों बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। भाइयों, आप लोगों से आज हम ये अपील करने के लिए आए हैं, पुंडरी की सरदारी से ये अपील करने के लिए आए हैं, एक एक वोट आप कमल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। और भाइयों, आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये कमल का बटन ये पुंडरी में दबेगा और उसकी ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी, जिसने हरियाणा का पूरे देश का एक समान रूप से विकास किया है। आज अगर हम हरियाणा की तरफ देखते हैं, हमारा एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसके अंदर 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे जिसको टच ना किया हुआ हो। हर जिला के अंदर 4 लाइनिंग रोड इन 10 वर्षों के अंदर बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे हरियाणा के अंदर हम देखते हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, हमारे पुंडरी में ही यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 2 यूनिवर्सिटी मेरे यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर बनी है, रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बना है। भाइयों, जो भगवान श्री कृष्ण की धरा है उसका जीर्णोद्धार 250 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है, और हमारे जितने महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं उनका भी विकास कार्य हो रहा है। जितने हमारे रेलवे के फाटक अंडरपास थे उनको भी बनाने का काम
भाइयों, चाहे अंडरपास चाहे ओवर ब्रिज बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। लोगों के जीवन को सरल करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, आप लोगों से ये अपील करते हैं, क्योंकि 25 मई को गर्मी भी बहुत है, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व को हमने मनाना चाहिए और इसमें अपना वोट का योगदान दे करके इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है। आप लोग एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबा करके ये अपनी भावना को, अपने विचार को आप नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे और नवीन जिंदल जी यहाँ से बड़े मार्जिन के साथ, जो आपने पिछली बार मुझे यहाँ से 3,82,000 वोटें दी थी, अब की बार यहाँ से 5 लाख से ज्यादा वोट दे करके भाइयों नवीन जिंदल जी को आप नरेंद्र मोदी जी के पास कमल का फूल दे करके भेजना है। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, उस सपने को हमने साकार करना है। और भाइयों, आज जब ये देश बोल रहा है, 400 पार की बात कर रहा है, तो आपसे आग्रह ये भी है कि अपना वोट, अपने पूरे परिवार का वोट, अपने मोहल्ले का वोट, अपने वार्ड का वोट, अपने गांव का वोट, भाइयों जब तक डल ना जाए तब तक हमने घर नहीं बैठना है। एक एक वोट डलवाने के लिए हमने दिन रात काम करना है। इतने कार्य आपकी सरकार ने किए हैं। भाइयों, आप लोग अगर किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे, वो नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहता है और आप उनसे मिल करके एक एक वोट कमल के फूल के ऊपर डलवाने का काम करें। और बाकी काम भाई मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप लोगों का काम होगा, चंडीगढ़ के अंदर मैं बैठा हूँ, जब मर्जी आ करके 24 घंटे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप जब भी आएंगे, जो भी आप लोगों का काम होगा उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम सब मिलकर के यहाँ से नवीन जिंदल जी को भारी बहुमत से दिल्ली में भेजने का काम करें। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अब की बार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने अपने विचार बहुत अच्छी तरह से रखे। धन्यवाद मुख्यमंत्री।